तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको M2 के बारे में। जी हाँ, तो पोको लेके आ गया अपना नया फ़ोन इंडिया में, पोको M2। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे, जिन लोगों को पता है, लोग कहेंगे कि ये फ़ोन जो है रीब्रांड होकर इंडिया में आया है। पहले ये जो है रेडमी का फ़ोन था और अब जो है वो पोको रीब्रांडिंग करके इसको जो है बेच रहा है। तो रीब्रांडिंग तो इंडिया में चलती रहती है। आप जैसे कार्स को भी ले लीजिए, जैसे कि मारुति बलेनो को जो है टोयोटा गलेंजा के नाम से जो है रीब्रांड करके बेच रहा है। तो ये फ़ोन तो छोटी चीज़ है फिर भी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इंट्रो से। तो मेरा नाम है सत्यम और मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे टेक चैनल टेक 5G पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको M2 के बारे में और देखते हैं क्या कुछ इसमें फीचर मिल जाते हैं, क्या कुछ प्राइस है। साथ ही ये बात करेंगे कि ये फ़ोन हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में क्लियर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ हमें फ़ोन में मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस फ़ोन के लुक्स की। तो लुक्स मुझे इस फ़ोन के डिसेंट लगे, खास अच्छे लुक्स नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि इस फ़ोन के जो लुक्स हैं वो मीडियम है, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे हैं, बीच के जो है लुक्स हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। जिन लोगों को सिंपल लुक्स वाले फ़ोन पसंद है तो उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की स्क्रीन की, तो इस फ़ोन में हमें मिल जाती है 6.53 इंच की एक बड़ी सी स्क्रीन, जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो इस फ़ोन में हमें मिल जाता है MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G80 प्रोसेसर, जो कि डिसेंट है प्रोसेसर। खासकर इस प्राइस रेंज के हिसाब से आप लोग डेली टू डेली टास्क इस प्रोसेसर की मदद से आसानी से कर पाएंगे। आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम इस प्रोसेसर में जो है देखने को नहीं। ठीक ठाक सा ये प्रोसेसर जो परफॉर्म कर देता है। तो अगर हम बात करें इस फ़ोन के कैमरा की, तो इस फ़ोन में हमें जो रेयर में देखने को मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप। तो आप लोगों को पीछे इसमें 4 कैमरा देखने को मिलेंगे। प्राइमरी कैमरा जो आपको इसमें देखने को मिल जाता है वो 13 मेगापिक्सल का है। साथ ही दूसरा कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया और तीसरा कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का, और आखिरी आप लोगों को इसमें जो है 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो इस फ़ोन में हमें जो है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से कैमरा के डिपार्टमेंट फ़ोन एवरेज है। आप लोगों को डिसेंट सी फ़ोटो जो है बिल्कुल इस फ़ोन से देखने को मिल जाएंगी। बट मेरे हिसाब से अगर फ्रंट कैमरा थोड़ा सा और बेटर हो जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। बट ठीक है, इतने से हमें काम चलाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी की, तो इस फ़ोन में हमें जो देखने को मिल जाती है 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी, जो कि आजकल के सारे फ़ोन में आप लोगों को 5000 की बैटरी आराम से देखने को मिल ही जाती है। साथ ही इस फ़ोन के साथ देखने को मिल जाता है 18 वाट का फास्ट चार्जर। तो आप लोगों की बैटरी जो है थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो जाएगी। तो हमें इस फ़ोन में जो ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप 2 सिम और अपनी एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं और अपने फ़ोन की मेमोरी को जो 512 GB तक जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। आप लोगों को अगर नीड पड़ती है तो बिल्कुल आप जो इसमें कार्ड डाल के अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो हमें इसमें जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा पुराना है, बट चलो कुछ तो दिए इन्होंने डिस्प्ले प्रोटेक्शन के नाम पे। तो आप फ़ोन की स्क्रीन पे जल्दी जो है स्क्रैच आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही अगर हम बात करें इस फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस फ़ोन हमें जो है मिल जाता है MIUI 11, जो कि बेस्ड है Android 10 के ऊपर। तो इस फ़ोन के जो इंडिया में 2 वेरिएंट लॉन्च किए गए। तो अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की बेस वेरिएंट की, तो इस फ़ोन में हमें मिल जाता है 6 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज, और इसका प्राइस रखा गया है 10,999। तो इस प्राइस रेंज में ये लोग हमें 6 GB रैम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप लोगों को फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के दूसरे वेरियंट में, तो उसमें आप लोगों को जो है 6 GB की रैम और 128 GB की जो स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो उसका प्राइस इंडिया में रखा गया 12,499। तो अगर हम बात करते हैं ये फ़ोन हमें इस प्राइस में ख़रीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल इसका बेस वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं। खासकर 11,000 रुपये के प्राइस में आप लोगों को ये जो है 6 GB रैम और डिसेंट सा प्रोसेसर ये फ़ोन हमें दे रहा है। अगर हम बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा इस फ़ोन का डिसेंट ही होने वाला है। आप मेगापिक्सल पे ज़्यादा ना जाइए, बट आप ऑन एन एवरेज आप लोगों को ठीक ठाक जो है इस फ़ोन से फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर एक ज़्यादा रैम वाला फ़ोन कहीं ढूंढ रहे हैं, तो इस प्राइस में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं अगर आप एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं 10 से 11,000 रुपये की प्राइस रेंज में, जो कि आप लोगों को जो है अच्छी खासी रैम प्रोवाइड करा दे और ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस दे दे। तो बिल्कुल ये फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी डेडिकेटेड टॉपिक पे कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए वो वीडियो लाने की। और आप लोगों का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।